रोज़नामा ख़बरें के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर आपका स्वागत है, खैर मक़दम है। इन दिनों मुस्लिम कम्युनिटी, भारत की मुस्लिम कम्युनिटी बहुत सारी समस्याओं से दो चार है, बहुत सारे चैलेंज उसका पीछा कर रहे हैं। और ये मामला आज का नहीं है, बल्कि आज़ादी के बाद से ही चैलेंजेस बदलते चले गए, मसाइल बदलते चले गए, लेकिन मुकाबले का दौर ख़त्म नहीं हुआ। उनका सामना करने का, उनको कभी सुकून की सांस लेने का मौका नहीं मिला। इन दिनों में जबकि आपसे बात हो रही है, मुस्लिम कम्युनिटी कहीं बिल्डोज़र जस्टिस का सामना कर रही है, कहीं मॉब लिंचिंग का मसला दरपेश है, और इन दिनों तो इसकी एक बाढ़ सी आई हुई है। कभी ख़बर आती है कि यहाँ बिल्डोज़र चल गया, कभी ख़बर आती है कि वहाँ मॉब लिंचिंग हो गई। इन सब मसाइल तो थे ही, तो अब एक वक्फ़ बिल आ गया है जिसने उनकी दरगाहों को, मसाजिद को, मदरसों को और जो औक़ाफ़ की जो भी जायदाद हैं उनके वजूद का ख़तरा लाहक हो गया है, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा समझाया जा रहा है, और ऐसा है भी। वक्फ़ बिल के ऊपर पूरी मुस्लिम मिल्लत लग गई है। उस शोर शराबे में कई ऐसी चीज़ें भी छूट जा रही हैं जिन पर तवज्जो देने की ज़रूरत थी, लेकिन ज़ाहिर है एक ऐसा मसला जो एक आम आदमी की भी समझ में आ सकता है, वो वक्फ़ का मामला है। और इस वक्फ़ के मामले में इस वक्त हमारी तमाम पॉलिटिकल और मज़हबी पार्टियां लगी हुई हैं, और कम्युनिटी को सड़क पर लाने और जल्द से जुलूस में उनको मसरूफ़ करने का एक प्लान, एक मंसूबा तैयार किया गया है, ताकि ये बताया जाए कि आखिर ये ख़तरा कैसा है। इसी दौरान में एक ऐसी ख़बर है जिस पर तवज्जो दी जानी चाहिए थी। दिल्ली फ़साद के दौरान बहुत सारे लोग गिरफ़्तार हुए, बहुत सौ को ज़मानतें मिल गईं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी जेलों में सड़ रहे हैं। उनकी ज़मानत तो बहुत दूर की बात है, उनका मुकदमा भी शुरू नहीं हो सका है। उनमें से एक नाम है उमर खालिद का। उमर खालिद का नाम इसलिए है कि वो एक जस्टिस की को मिलना है कि नहीं मिलना है, उसकी एक मिसाल बन गया है। उमर खालिद जो JNU के साबिक़ स्टूडेंट लीडर हैं, उनको जेल में रखे हुए 5वां साल शुरू हो गया है, जिनको UPA के तहत मुख्तलिफ़ दफ़ात लगाकर उन पर मुकदमा कायम हुआ, उनको गिरफ़्तार किया गया, उन पर चार्जशीट भी हो गई। लेकिन अजीब बात यह है कि आज तक लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उनको किसी ने भी ज़मानत का अहल नहीं समझा, और उनका मुकदमा अभी तक शुरू नहीं हो सका है। ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर तवज्जो देने चाहिए, क्योंकि हमने सुन रखा है कि जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड, यानी अगर इंसाफ में ताख़ीर होगी तो इसका मतलब है कि इंसाफ नहीं मिला है। इसी दौरान में ये देखा गया कि उमर खालिद के हवाले से गुफ्तगू में बड़ी एहतियात होती है, और उस पैमाने पर गुफ्तगू नहीं की जाती, जबकि अंग्रेज़ी अखबारात में लगातार इस तरह की स्टोरियाँ शाये होती हैं। आज भी इंडियन एक्सप्रेस और टेलीग्राफ में उमर खालिद की क़ैद के 5वें साल शुरू होने के हवाले से तफसीली रिपोर्ट शाये हुई हैं। इसी दौरान में मारूफ़ सोशल वर्कर और इंतखाबी तज़िया निगार योगेंद्र यादव का एक वीडियो नज़र से गुज़रा जो सोशल मीडिया पर है, जिसमें उन्होंने उमर खालिद को देश का हीरा और देश का हीरो बताया है। ये ऐसी बात है जो चौंक जाने वाली है, क्योंकि इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी जुर्रत अभी तक किसी ने भी नहीं की है, चाहे वो मुस्लिम लीडर हों, चाहे वो हिंदू लीडर हों। लेकिन योगेंद्र यादव ने यह बात कहकर सबको चौंका दिया है कि उमर खालिद हमारे देश का हीरा है, हमारे देश का हीरो है। आइए सुनते हैं कि आखिर उमर खालिद को उन्होंने ये क्यों कहा। ये इसलिए भी सुनाया जा रहा है कि जब उमर खालिद की क़ैद को 5वां साल शुरू हो गया है, तो आखिर योगेंद्र यादव ने उनको किस तरह से लिया है। सुनिए इस वीडियो को। सत्य में वजह थे, सत्य की विजय होगी, लेकिन कब होगी और कहाँ होगी ये नहीं बताता हमारा देश का मंत्र। आज 13 सितंबर को 4 साल पूरे हो गए।
उमर खालिद को जेल में, बिना किसी अपराध के, बिना किसी बेल के और बिना सुनवाई के। आप सोचिए अगर आपके साथ ऐसा हो, आपको किसी मनगढ़ंत मुकदमे के अंदर पकड़ लिया जाए, आप कहें मैंने किया नहीं, कहेंगे कोर्ट में बताओ, कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी और कहेंगे कि आपको ऐसा मुकदमा है कि बेल नहीं मिल सकता, जमानत नहीं मिल सकती। आप कहेंगे हो क्या रहा है भाई इस देश में? यही हो रहा है उमर खालिद और 12 और लोगों के साथ 4 साल से या उससे भी ज्यादा से। बिल्कुल मनगढ़ंत मुकदमे में यूएपीए का केस लगाया गया है। मैं हल्के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। मनगढ़ंत है, झूठा है मुकदमा पूरी तरह से। जिन लोगों ने वीडियो पर आके कहा कि पुलिस के हम कानून अपने हाथ में लेंगे दंगे से पहले, खुल के दंगे भड़काए वीडियो पे लाके, उन पे कुछ नहीं हो रहा। और जिन लोगों ने गांधी की बात की, जिन लोगों ने अहिंसा की बात की, उस उमर खालिद पे मुकदमा चलाया जा रहा है, उस पे केस बनाया जा रहा है। मैं चश्मदीद गवाह हूं। मैंने उमर खालिद के साथ एक नहीं कई मीटिंग्स एड्रेस की। हर मीटिंग में उमर खालिद ने ये एनटीसीए के जमाने में हमेशा कहा, हमें नफरत का मुकाबला मोहब्बत से करना है, नफरत से नहीं, हिंसा से नहीं। जब दंगे हुए, उमर खालिद उससे पहले से दिल्ली में था ही नहीं। ऐसी ऐसी बातें चार्जशीट में कही हैं जिन तमाम चीजों का मैं खुद गवाह हूं और जानता हूं कि कोई बेसिर पैर की चीजें हैं। अब आप कहेंगे कि भाई मुकदमा बन गया, ठीक है, कोर्ट में जाके आप अपनी बेगुनाही साबित कर लीजिए। पर बेगुनाही कैसे साबित करें? मुकदमा तो शुरू ही नहीं हो रहा। 4 साल हो गए। जैसे ही मुकदमा शुरू होने की नौबत आती, दिल्ली पुलिस एक नई चार्जशीट फाइल करती, कहती कि हमें कुछ नए सुराग मिले हैं और चलाना है क्योंकि मनगढ़ंत मुकदमा है, कोर्ट के सामने आ गया, खारिज हो जाएगा, इसलिए और चलाओ। 4 साल से ये नाटक चला रही है दिल्ली पुलिस। अब जाके बोला है कि हमने पूरा किया है। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। उनका इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा जिनके पास, जिनके बारे में एविडेंस है। जहां एविडेंस है ही नहीं उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और बेल नहीं। 14 बार ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने तारीख लग चुकी है, फैसला नहीं हुआ। ये 4 साल दाग है। ये दाग है इस देश की संपूर्ण न्याय व्यवस्था पे। पुलिस, प्रशासन, कचहरी, सुप्रीम कोर्ट, सब पर एक धब्बा है। ये धब्बा है भारत के संविधान पे। और ये सब उस शख्स के बारे में, उस उमर खालिद पे, जो कि इस देश का हीरो होना चाहिए। मैं सिर्फ इतना नहीं कह रहा हूं कि अपराधी नहीं है, हीरो है वो, हीरा है इस देश का। एक ऐसा व्यक्ति जो हर अन्याय के विरुद्ध खड़ा होता है, ईमानदारी से खड़ा होता है। मुसलमान है पैदाइश से, मुसलमान के विरुद्ध हो रहे अन्याय के बारे में बोलता है, साथ में हर अन्य वर्ग के विरुद्ध हो रहे अन्याय पर भी उतनी ही मुखरता से बोलता है। हिंदू कम्युनलिज्म के खिलाफ बोलता है, मुस्लिम कम्युनलिज्म के खिलाफ भी बोलता है, गांधी की बात बोलता है, भगत सिंह की बात बोलता है। ऐसे लोग सिर्फ एक समुदाय के नहीं, पूरे देश के युवाओं का हीरो है। एक दिन ये लोग देखेंगे, एक दिन ये देश देखेगा। उमर, आप बाहर आओगे, हम दोनों मिलके कहेंगे, सत्य में वजह थे।